इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी वो साथे दरबार की सतगुरु तारे विचों खुशियां दिलैनियां, खुशियां दिलैनियां। नाम वाला अमृत की जिंदे मेरे, नाम वाला अमृत की। सतगुरु तारे विचों खुशियां दिलैनियां, खुशियां दिलैनियां। नाम वाला अमृत की
सतगुरु प्यारे नाम आया सतगुरु आया सतगुरु प्यारे नाम गोपाल मीरा माई सतैन प्यारे नाम गोपाल मीरा माई सतैन प्यारे नाम जब Guru
बहुत धन्यवाद। जो किसी कारण नहीं आ सके पर उन्होंने मंशा सीगी आने की, प्रार्थना करांगा बाबा जी अगे कि उन्होंने हाजिरी अपने दरबार से कबूल कर। तो पता सारे मौसम आने के काबिल नहीं, सारे उधर होने से हिमाचल प्रदेश अद्धा इतने घूमना सेगा पर नहीं आ सकिया। कारण तो हमें पता ही दसने की जरूरत नहीं। इस करके वो लोग जिनके मन में आने की मंशा थी, इच्छा थी, उनकी हाजिरी भी कबूल करना जी। बाकी आओ, जिस काम के लिए हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं उस काम का आगाज करें। मैं प्रार्थना करूंगा सरबजीत इसके साथ और नुमाइंदे हाथ लगे। पहले बाबा जी को पगड़ी की रस्म, बाबा जी को पगड़ी आपको पता है आज का दिन, आज ही के दिन हमारी रजमन यहां पे रही हुई थी यादनगर में। उसके बारे में ये ट्रेडिशन है हमारा कि उसके बारे में आए हुए जितने हमारे सज्जन हैं उनको कुछ बताया जाए। तो अभी मैं बाबा जी से गुजारिश करूंगा कि वो रेजिमेंट के बारे में इन ब्रीफ कुछ आपको बताएं। आप नहीं बाबा जी। बोलो साथे दरबार की, बोलो घाटवाड़े महाराज की, बोलो देव भगवान सीता महाराज की, बोलो श्री दुर्गा साहब की। प्रियात्माओं, आज हमारी यूनिट 65 आर्मड का रेजिंग डे है।
इसमें यूनिट में तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज भी हमने मनाना शुरू कर दिया है सिविल में। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है दूसरा साल है या तीसरा साल है, तीसरा साल है वो हम मना रहे हैं। लेकिन आज हमारे एक्स सर्विसमैन वो बहुत कम गिनती में आए हैं, क्योंकि वर्षा के कारण सड़कें बंद हैं। पालनपुर वाले नहीं आ सकते, मंडी वाले नहीं आ सकते, मेजपुर वाले नहीं आ सकते, कुछ जलंधर में रुके हुए हैं। कर्नल साहब के टेलीफोन आ रहे हैं, वो भी अंगेज हैं। तो इसलिए कम संख्या में हमारे लिए आए हुए हैं यूनिट के एक्स सर्विसमैन। इनकी शोभा आपने बढ़ा दी, की शोभा आपने बढ़ा दी। जो घाटी वाली दरबार की सेक्रेटरी है, इन्होंने इस दरबार इस शोभा को और बढ़ा दिया। ये लेकिन भी ऐसे होता है जैसे हम लड़के की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, मेरे मोहल्ले जो हमारी लड़कियाँ होती हैं या जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, हम उन सबको बुला लेते हैं और सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे से अपना दुख प्रकट करते हैं, एक दूसरे से हम खुशी प्रकट करते हैं। इस तरीके से एंगेजिंग डे भी मनाया जाता है। ऐसे तो हम कहीं नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो एंगेजिंग डे इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ताकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, नए से नए, पुराने से पुराने, बूढ़े से बूढ़े, सब एकत्र इकट्ठे हों और एक दूसरे से हम मिले, सारे भेदभाव मिटा करके, जैसे भाई भाई को मिलता है, बहन बहन को मिलती है, माँ बेटे से मिलती है, बेटा माँ से मिलता है, इस तरीके से कि हम इसको रेजिंग डे मनाते हैं, यूनिट का रेजिंग डे। अब यूनिट का रेजिंग डे में भी बड़ा खाना होता है, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है या आप लंच करोगे, ऐसा खाना होता है। और जो हमारे यानी सबसे सीनियर आदमी होता है, जैसे सम्मान दिया है, वो हमारे यूनिट के 4 स्क्वाड्रन होते हैं, अल्फा स्क्वाड्रन, ब्रावो स्क्वाड्रन, चार्ली स्क्वाड्रन, डेल्टा स्क्वाड्रन, ए स्क्वाड्रन, बी स्क्वाड्रन, सी स्क्वाड्रन और बी स्क्वाड्रन। इस तरीके से रेजिमेंट के 4 स्क्वाड्रन होते हैं। एक स्क्वाड्रन में एक हेडक्वार्टर स्क्वाड्रन, उसमें भी व्हीकल्स होती है। एक एरल स्क्वाड्रन रेजिमेंट के अंदर, एक स्क्वाड्रन के अंदर एक एरल ग्रुप होता है, उसमें भी व्हीकल्स होती है। एक एआरबी होती है। एक ग्रुप में 3 टैंक्स होते हैं, ऐसे 4 ग्रुप होते हैं। एक हमारा एसएसपी ग्रुप होता है, स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर, उसमें 2 टैंक्स होते हैं, स्क्वाड्रन कमांडर का, कोएसी का, और एक बुलडोजर भी होता है। रिकवरी व्हीकल एडम ग्रुप में होती है। इस तरीके से हमारा हेडक्वार्टर स्क्वाड्रन होता है, उसमें तमाम बी व्हीकल्स होती हैं। बी व्हीकल का मतलब गाड़ियाँ, जीपें, छोटी गाड़ी को बी व्हीकल उसको बोलते हैं। ए व्हीकल होता है तो फाइटिंग व्हीकल्स होती है। इस तरीके से हमारी एक यूनिट की रचना होती है। अब हमारी यूनिट में इस समय की 90 टैंक्स हैं। ये जो डायग्राम लगा हुआ है, ये T72 का है। अब T90 टैंक, नए टैंक आ गए हैं। T90 में और T72 में कोई फर्क नहीं है। T72 टैंक की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 से 65 किलोमीटर चलता है। एयर स्टार्ट, जैसे आपका गैस सिलेंडर होता है, ऐसे उसमें सिलेंडर फिट है और उसमें नोब्स हैं। अगर उसको आप दबाओ तो टैंक स्टार्ट हो जाता है। अगर वो किसी वजह से खराब हो गया तो ऑक्सिलरी इंजन है, ऑक्सिलरी इंजन जिसके द्वारा उसको स्टार्ट करते हैं, छोटा इंजन, उससे बैटरी चार्ज होती रहती है। फुल बैटरी चार्ज हो गई, टैंक स्टार्ट हो गई। फिर बैटरी स्टार्टिंग है, इसमें एयर स्टार्टिंग नहीं है। जो अभी टैंक मिला है उसमें टो का सिस्टम है, टो स्टार्टिंग, और स्मूथ बोर गन है। तो इसकी गन है, उसमें स्मूथ बोर है, लैंडर प्रूफ नहीं है। स्मूथ बोर 100
20 mm 125 125 mm की गन है, लेजर बीम का बंदोबस्त है, ऑटोमेटिक लोडिंग है और T-72 सेल्फ डिगिंग का बंदोबस्त है। सेल्फ डिगिंग का बंदोबस्त है, बुलडोजर लगा हुआ उसके पेट के पास और ऊपर मडार के पास हड़ लगे हैं, जैसे हड़ कोट KMP-6 उसको बोलते हैं, वो माइन के लिए क्लियर करता है और इसमें D40 का बंदोबस्त है। इसमें D40 का बंदोबस्त है। 5 मीटर तक टैंक पानी से गुजर सकता है। 5 मीटर गहरा कोई नाला हो, नदी हो या कोई तो हो, वो अगर हम तैयारी करेंगे तो 5 मीटर तक ये निकल सकता है। तो मैं तो 40 वर्ष हो गए मैंने रिजाइन किया हुआ और मैं T-72 का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल में नगर में, और मैं जनते का भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल में नगर में। मैंने तो संन्यास लेने का शुरू से मेरी इच्छा थी संन्यास लेने। ये मेरे साथ के हैं एक्स-सर्विसमैन। मैंने नौकरी इंडिपेंडेंट की है, इंडिपेंडेंट अपनी मर्जी के लिए, किसी से कभी किसी से ये नहीं, सारे को हमने सम्मान दिया है, सारे हमारे को सम्मान देते हैं। तो मैं तो आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल से कंपनसेशन ग्राउंड से 16 साल नौकरी करने के बाद मैंने यहाँ करके संन्यास लिया। 16 साल इसलिए किए कि 8 महीने मुझे और उस समय के जो लोग थे, एक ऑर्डर पास हुआ था या तो सब्जेक्टिव रैंक होना चाहिए या रैंक होल्ड को 3 साल होना चाहिए। तो मैं सब्जेक्टिव रैंक में नहीं था और ना ही मुझे 3 साल हुए थे रैंक होल्ड को, इसलिए आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल रिकॉर्ड में मेरे आदमी नहीं बढ़ा। फिर कंपनसेशन कोर्ट से 4 महीने में पहले आ गया और मैं यहाँ करके संन्यास लिया। जब से मैं साधु, ये मेरे उस्ताद भी हैं बीच में, मेरे साथी भी हैं बीच में और मेरे छोटे भाई भी बीच में हैं, ये बैठे हुए हैं। तो आज रेजिक डे है, वो रेजिक डे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 सितंबर 1966 एमएन नगर में ये यूनिट खड़ी हुई थी। एमएन नगर, जहाँ आर्मर्ड कोर सेंटर स्कूल एमएन नगर महाराष्ट्र में हुआ है, नासिक के पास, ठीक है जी, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद ये यूनिट भवीना में आई। भवीना भी MP महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। फिर फरवरी 1967 में ये और 1987 से 1990 में फिर लंका में ऑपरेशन हुआ, लड़ाई के लिए गई यूनिट, और 1995 तक भवीना में रही। उधर से फिर हमने 25 साल के बाद सिविल डिलीवरी बनाई, जैसा 1995 से 1996 पठानकोट में गई, मनमोहन 40 साल 1 साल के लिए। 1996 से 2000 तक कालीकट में रही जम्मू में। 2006 से 2009 जोधपुर में गए। जोधपुर जयपुर से 350 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, 209 में 213 में फिर नापा में आ गई यूनिट। फिर 2013 से 2017 तक लालगढ़ चट्टावाला में गई। 2017 से 2019 तक फिर पठानकोट जम्मू में आई, पठानकोट जनमून में आई। 2020 से 2022 तक फिर पटियाला में गई। और इस समय हमारी यूनिट
वेस्ट बंगाल सेवक रोड पर है। तो इस तरीके से ये आर्मर कोर 65 आर्मर कोर की एक यूनिट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो हमारा यूनिट का रेजिंग डे है। रेजिंग डे का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो मैं 65 आर्मर के या दूसरे यूनिटों के जो यहाँ बैठे हुए हैं आर्मर कोर के या दूसरे यूनिटों के, मैं उनको यहाँ पधारने का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ ऑर्डर कैप्टन बलिराम सिंह जी बैठे हुए हैं। कहाँ है? हाथ खड़ा करो। कहाँ? इधर आ जाओ मेरे पास। हम इंस्पेक्टर थे, दोनों समझते, दोनों ये भी साथ थे, हम भी साथ। मैं जब पौधा मेजर बना है तो समय वो लांस सरदार नाइक मेरे 5 हीरो थे, 5 सिपाही जिनको मैं आधी रात को बोलता था कि ये काम करना है, वो आधी रात को तैयार हो गए। ये लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया कि मैं उसके बारे में वर्णन नहीं कर। जब हम पेंशन आए तो भी ये लोग सब आत्मनिर्भर हुए। तो हम तो मिलते रहते हैं, इसलिए मैं कैप्टन बलबीर सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सम्मानित करें। बात आपके आगे करेंगे तो इनकी बातों को ध्यान से सुनना है। आज हमने एक तीर से 3 निशाने किए। 3 कैसे किए? एक तो हमने अपना जन्मदिन मना लिया रेजिमेंट का, दूसरा सत्संग में शामिल हुए, और तीसरा ये जो मूर्तियां रखी हुई हैं ये साल में एक बार बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती हैं, इनके दर्शन किए। तो ये दिन मनाना चाहिए, घर में बनाओ,
और मैं बाहर का नाम नहीं लूंगा, बाहर में बनाओ, घर में बनाओ, बाहर में बनाओ या फिर दरबार में बनाओ, ये दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत वाला दिन है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो अभी आए नहीं, उन्होंने आना था, कैप्टन सुरेंद्र, जिन्होंने पहली दफा इसकी शुरुआत की। मैं इसका क्रेडिट उसको देना चाहूंगा। हमें पेंशन आए हुए तकरीबन 20 साल तो मुझे हो गए हैं, और 35, 40 साल हो गए हैं पेंशन आए हुए, पहले किसी ने नहीं बनाया। कैप्टन सुरेंद्र सिंह और उसके साथी पार्टी जिन्होंने ये शुरुआत करी आज से 2-3 साल पहले, वो मनाते थे ऊपर हिमाचल में। पहला जब मनाया तो हम बड़ी खुशी से वहां जाने की तैयारी करी, लेकिन दूर बहुत था। जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था हम तब पहुंचे। उसके बाद फिर फैसला किया कि क्यों ना हम यहां अपने घर में बनाए। फिर भी यहां नहीं आए, दूसरा प्रोग्राम जसूर में बनाया। वहां भी कुछ, क्योंकि ये स्क्वाड्रन डोगरा स्क्वाड्रन है, इसमें जे.एंड.के के, पंजाब के और हिमाचल के शामिल हैं लोग। जसूर के बाद अचानक, क्योंकि बाबा जी हमारे रेजिमेंट के हैं, हमारे स्क्वाड्रन के हैं, और फिर यहां आने का मौका कुछ मिला और बाबा जी ने हमें हरी झंडी दे दी। और ये तीसरा जन्मदिन है रेजिमेंट का जो हम यहां मना रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें जब मिक्सअप होती है ना, तो इसमें बड़ी आत्मिक शांति भी मिलती है। ये घड़ियां कोई बार बार थोड़ी मिलती हैं कि आप जन्मदिन भी मना रहे रेजिमेंट का और अध्यात्मक प्रवचन भी बाबा जी से ग्रहण कर रहे, ऐसा बार बार नहीं मिलता। और फिर मुझे 2-3 जम्मू से बोलना भी चाहिए। बोला वहां खाने पीने का प्रोग्राम तो है नहीं, हम नहीं आएंगे। और ये पूरी जिंदगी में खाया, पूरी जिंदगी में भोग भोगे, ये एक दिन नहीं छोड़ सकते आप। और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उन्होंने ठेके जान की लोड़ की है, उन्होंने ठेके जान की लोड़ की है, मस्ती नाम वाली जिन्हों चली हो, नाम की मस्ती क्यों नहीं चलती? हनुमान ने कांगड़ा सीने अंदर फोटो राम से सीता की चढ़ी हो, उस ठेके की गल करो ना। जिंदगी गुजर गई सारी, वोट दोगलिए। कल बाबा जी का सत्संग हमने सुना, सारे दोगलिए, अच्छे दोगे बुरे दोगे। और सनातन ने तो व्यवस्था बनाई है, ये चौथी व्यवस्था हमारी आ गई है, और हम लोग तो बॉन्ड में हैं, हमें भी नहीं छोड़ा। तो फिर तो बाबा जी आगे बताएंगे आपको क्या होगा। अभी उनको याद कर लें थोड़ा, जो हमारे साथ लड़ाई में गए थे समुद्र के पार, लेकिन लौट के नहीं आए। उनको भी याद कर लें जो पिछले साल हमारे साथ थे, अभी नहीं है। आपको याद होगा, शायद सबको याद है, कैप्टन भगवंत सिंह, उनके मेम साहब पिछले साल हमारे साथ संग में थे, लेकिन इस बार नहीं है। कुछ उनको भी याद करें, उनके बारे में प्रयास करें, जो पिछले साल यहां पे एक ही शताब्दी था जो नाच रहा था, वो अभी कहां है?
आपको पता नहीं है, हम लोग परसों में उसको मिलके आए हैं, वो चल नहीं सकते हैं, चलने में मुश्किल है। उनकी मंशा थी कि मैंने चाहे मैं आऊं 10 मिनट के लिए, मैं आऊंगा जरूर। कितना हक है, कितना शरीर था उनका, अभी इतनी कमर रह गई। उनको बीमारी ने घेर लिया, उनको पाइप लगी हुई थी पेशाब वाली। मैंने उनको मना किया कि आप रहने दो, लेकिन वो फिर हद करे, भी मुझे फिर फोन आया, बोला मैं कोशिश करूंगा, मैंने आना भी होगा। दूसरा एक और शख्स है जो लुधियाना से आया था हमारे पास, ओंकार सिंह, हमारे स्वामी का विद फैमिली अपनी नेम साहब के साथ आए थे। सेम कंडीशन उन्हीं की है, वो भी नहीं आ सके। आओ सारे मिलके 2 मिनट के लिए बैठे बैठे उनके लिए प्रार्थना करें। जो चले गए हैं उनकी आत्मा के लिए शांति, और जो बीमार हैं प्रार्थना करो बाबा जी के आगे, प्रार्थना करो दरबार में कि वो जल्दी जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं, ताकि वो हमारे बीच में दोबारा यहाँ हमें दर्शन दे। अपने 2 मिनट के लिए मौन, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके जरा उनके बारे में सोचिए। सच्चे दरबार की। अभी जिनको सम्मानित किया उनके नाम मैंने आपको बताए नहीं, बाबा जी ने नाम बता दिया, कैप्टन बलराम सिंह। उसके बाद हमारे बहुत ही अजीज दूर से आए हैं, परसों के फोन कर रहे थे, बारिश बहुत है, लेकिन सोच लिया आना तो आना। ईश्वर आईडी आना है तो हम बोलते थे स्क्वाड में, ईश्वर दास राणा है। इनके साथ ही सबसे बुजुर्ग देखो हमारी रेजिमेंट के, हमारे स्क्वाड के कृपाल सिंह थी, ये बिल्कुल पास के हैं, और पिछली बार भी निकल आए थे। बड़ी मुश्किल चला जाता, लेकिन हक है कि जाना है। इसके साथ ही सबसे पुराने देखने को लगते हैं गंग, लेकिन हमारे सबसे पुराने गुलाब चंद गुलेरिया, ये हमारे पास ही कंडोली में रहते हैं और बिल्कुल एक्टिव हैं, आने के लिए तैयार बिल्कुल। ठीक है, उसके साथ ही महेंद्र सिंह, ये भी हमारी रेजिमेंट के, हमारे स्थान के नुमाइंदे, काफी देर पहले पेंशन आ गए थे, लेकिन पिछली बार भी आए थे। उसके साथ ही हमारे स्थान के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी के, कबड्डी के, बहुत ही तगड़ी गेम थी। पूरन सिंह, ये भी मेरे ख्याल पहली बार आए हैं, पिछली बार इनको मैंने फोन किया था, लेकिन हो सकता किसी कारणवश ये नहीं आ सके। पास में ये चमेल सिंह जी, इनको बहुत बार फोन करते हैं और अमूमन इनको गाली भी देते रहते हैं हम लोग, जितनी दे लो उतनी थोड़ी। पास में है बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इस बार ले आए हैं इनको। ये पास में बेड़ा गौहर इनका गांव है। उत्तम सिंह मेरे बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, हम दोनों ने कच्ची नौकरी करी है। मैं क्वार्टर था, ये मेरा ड्राइवर, पता नहीं कहाँ पहाड़ी के ऊपर गाड़ी घुमा देते थे। शांति स्वरूप डालोबा, बहुत ही अच्छे ड्राइवर, सीओ के बहुत ही अच्छे ड्राइवर। अभी भी इनके पास गाड़ी है, वो प्रैक्टिस की हुई है ना जो पुरानी, वो काम आ रही है। और मैं नाम भूल गया इनका, आर के राणा साहब। ठीक है, तो ये सारे नुमाइंदे जिनका नाम नहीं पता था, अभी मैंने आपको बताया।
और फिर मैं पहले बात कर रहा था, हमने एक चीज से कितने इंसानी साधे हैं। बाबा जी का शासनकाल सुना, भक्ति की बात बाबा जी ने करी थी, जो सबरी को सिखाई थी, नवदा भक्ति। पहली भक्ति संतन का संगा। ऐसा संग कोई मिल सकता है? संतों का संग नहीं मिलता, बड़ी किस्मत से मिलता है। और ये गलियां जो भी जा रही है ना, ये नसीब बड़ी मुश्किल से होती हैं। किसी शायर ने लिखा है, कभी कभी विच लखा का फर्क हुंदा है ना, कभी कभी च लखा का फर्क हुंदा। होइयां जग ते बेशुमार घड़ियां, एक घड़ी का टाइम का पता दिंदी, एक व्यक्ति विच गुजार घड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ पानी पिउंदियां। फिर लिखदा, एक घड़ी विछोड़े सजना नूं, एक आन बतावे दिलदार घड़ियां। ते एहो जेही सुलखनी घड़ी तो मैं वापदियां लाख हजार घड़ी, ऐ घड़ी नहीं लगदी। इस करके बाबा जी ने भी कल अपनी संगत को भी बेनती की थी कि तुसीं भी आयो। इन्हां दे आउण नाल साडी रौनक वध गई, क्योंकि साडी रौनक इस करके वध गई, बात करके नहीं आप उनकी संगत इतने अं सोचते थे कि यार अं तो कले रह गए, पर संगत आ गई। उसकी वजह साडी रजमंडा रेसिंग से भी बड़ी खूबी मनाया गया और इन्नी गैदरिंग हो गई है, बड़ी खुशी हो गई। हुण मैं गुजारिश करांगा कोई 10 मिनट वास्ते गुलाब चंद गुलेरिया, उनके पास कुछ आपको बताने के लिए कोई कला है, कोई जीने की कला है, तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि वो आपको वो कला बताएं जिससे हम घुटने दर्द हो रहे हैं, मोटा दर्द हो रहा है, लाख दर्द हो रहा है, अगर वो कुछ आपको बताएं तो समझ में आ जाए तो फायदा होगा। गुलाब चंद जी। और साचे दरबार की मैं आपको इस जगह पर करके जो है हमारे योग के बारे में बताना चाहता हूँ। योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान ने आपको एक बहुत शरीर दिया हुआ है, इसकी संभाल जो करना आपको करना, ठीक है। इसमें कौन कौन, मेरे को ये बताओ कौन कौन योग करता है? मेरा रेजर है, हाथ खड़ा करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो शरीर जो भगवान ने हमारे किया है, इसकी रक्षा करने का हमारा फर्ज बनता है। 52 अरब वर्षों में 84 लाख योनियां भूत करके एक शरीर मिलता है, तो भगवान ने दिया हुआ है। मानव का शरीर है सबसे पवित्र और इसका रक्षा करना जो काम करता हूँ। योग जो होता है, योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, उसको बोलते हैं योग। योग होता है ना, योग सब जानते हैं। तो योग जो है 4 किस्म के होते हैं। भगवान बताते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो है 4 प्रकार के योग हैं। पहला योग है मंत्र योग। मंत्र योग जो होते हैं 12 पाशों में इसकी तपस्या करके उसमें उसको हासिल किया जाता है। भगवान को कौन करते हैं? तांत्रिक पैदा होते हैं, वहाँ नहीं जाना, हमें करना है। दूसरा योग है तो लय योग, जिनको टाइम नहीं होता, पूरा दिन काम करते रहते, बोलते हमें तो टाइम नहीं होता, हमें नहीं। भगवान का ध्यान जरूर करो। भगवान ये नहीं बोलता कि मैं अगर आप बैठ जाओ और मेरा ध्यान करते हो, अपना काम छोड़ दो, नहीं। काम करते हो, कोई भी काम हो, अगर उस भगवान का ध्यान करते जाना तो नहीं हो। एक होता हठ योग। हठ योग जो होता है, ये योग की माता शुरू कर हम योग करते हैं। तो इसमें हमारे शरीर के जो एक्सरसाइज करते हैं हम,
वो भी हट्टी योग में आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए उसके लिए ताकत भी लगती है, उसको बोलते हैं। और एक होता है ज्ञान योग, पूरी भगवान की मतलब आपने ध्यान धो करके अपने भगवान का ध्यान रखना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके रखना है, उसको ज्ञान योग है। ये हमारा शरीर जो है कितनी कोशिकों से बना है? 72,72,72,210 कोशिकों से ही शरीर बना हुआ है हमारा पूरा। और जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों में सांस जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो पूरे शरीर को जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जो है कोई भी आप देखो या एक किस्म की मशीनरी है आपकी, कोई मशीनरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगी। इसलिए जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें तकरीबन 30 लाख छिद्र होते हैं, क्योंकि जिनके दौरान जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जाती है, वो जो फेफड़े होते हैं तो हमारे शरीर को हर एक को मतलब अंगों को ऑक्सीजन जाती है, जिससे वो तंदुरुस्त रहते हैं। जब जो हम सांस लेते हैं वो कितने लेते हैं? 6, 7, 8 लाख। तो जो फेफड़ों में हवा जाती है वो पूरी नहीं जाती है, और फेफड़ों में क्या होता है वो बंद रहते हैं। उससे क्या होता है? आपके सेल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। सेल कमजोर होने की वजह से आपको बकरी का दूध भी पीना पड़ेगा। पीते हैं नहीं पीते हैं बकरी का दूध? ताजा ताजा उस टाइम में खाते हैं और पीते हैं, तो सेल जो है वो मेंटेन होते हैं। अगर दरबार में हर कथा कीर्तन में योग के बारे में बताया जाता है, और ये हमारे सनातन की संस्कृति है, बाकियों की नहीं है। हमने छोड़ दी लेकिन बाकियों ने अपना ली है। इसलिए ये जो हमारी संस्कृति है इसको वापस अपने पास लेके आए और अपने को तंदुरुस्त बनाए। नहीं तो हर डॉक्टर के पास देखो कितनी भीड़ है। अटैक हुआ, हम मिलने गए थे जलंधर उसको, और कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो गई। खुदा ना खास्ता साउदी ने निकाला और उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई। मैं तो कम था उनके कंटेक्ट में, लेकिन हमारे सर जी ये ज्यादा कंटेक्ट में थे। उनकी बेटी की शादी आई, इसने मेरे साथ बात करी, बोला रेजिमेंट कहां पे है? क्योंकि रेजिमेंट नजदीक हो तो कुछ किया जा सकता है। रेजिमेंट वेस्ट बंगाल में, कभी नहीं गई वहां पे, पहली बार गई। बोला सब करो कुछ। मेरे पास रेजिमेंट के नुमाइंदे कुछ थे जिनका नंबर था मेरे पास। मैंने फोन घुमाया, बात करी, और सीनियर जेसीओ वो मुझे जानता था। मैं पेंशन आ गया, लेकिन मेरे पेंशन आते वक्त वो रेजिमेंट में आ गया था। उसको सारी बात बताई। बोलो साहब चिंता मत करिए, हमारे पास से जितना होगा हम करेंगे। मैंने किसी एक्स-सर्विसमैन को नहीं बताया, उसने ही बताया सबको। और फिर मंडी से लेके दसूर तक, जम्मू से लेके पठानकोट, और पठानकोट से लेके होशियारपुर, जितने लोग पेंशन आए थे, मैं तो हैरान रह गया कि इतना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ। और फिर रेजिमेंट से स्पेशल, जबकि सीओ हमारी रेजिमेंट का नहीं था, वो शख्स को जानता नहीं था।
था, कारण आपको बता के हुई है वो आपकी, तो हम आपको बुलाते उसको दर्शन करवाते उसका। तो ये कभी भी पहले कभी नहीं हुआ, पहली मर्तबा हुआ। खुदा ना कहा था कभी किसी के पास किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो कृपया जरूर बताएं, अपने पास ना रखें। एक और बात शेयर करनी चाहूंगा। बोल सच्चे दरबार की, बोल घाटियों के महाराज की। हाँ जी, एक बात और जो कईयों को पता नहीं है वो बताना चाहूंगा। मेरे अपने गांव में बदकिस्मती से एक लड़की विधवा हो गई, लड़की नहीं वो और विधवा हो गई, उसके बच्चे भी हैं। घर वाला पहले मर गया था, लेकिन उसका पिता ऑनलाइन कैप्टन पेंशन आया हुआ। जिसने उसमें नौकरी कर दी है उसको पता सारे गांव पे। उनका मामा जी एक ऊंची वसी स्टेशन हेडक्वार्टर में था, उसने कहीं पर रखा था कि अगर किसी ऑनलाइन कैप्टन की या किसी फौजी की लड़की विधवा हो जाती है तो वो अपने पिता की पेंशन की हकदार है। उसने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मेरे पास पहुंची, मैंने अपने बेटे से उसको कंप्यूटर से निकाला और यहां उसने बताया था वहां पोस्ट कर दी। एक चिट्ठी डाली, जवाब नहीं आया, दूसरी डाली, जवाब आ गया। हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, पेंशन लग जाएगी। उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए, फॉरवर्ड किए और आपको जान के खुशी होगी उसको 40,000 रुपया पर मंथ पेंशन लगी है। ऐसे आम आदमी को पता नहीं, तो उस लड़की का हक है अपने पिता की पेंशन के ऊपर ले सकती है अगर उसके साथ बदकिस्मती से कोई ऐसा हादसा हो जाता है। क्योंकि रेजिमेंट है, रेजिमेंट का, इसलिए सारे फौजियों को शेयर करने चाहिए आदमी को क्या क्या हुआ हमारे जमाने में, कैसे चलता था। आपको एक और बात बताता हूं। रेजिमेंट श्रीलंका में गई, अक्टूबर महीने तक हम लोग ट्रेनिंग करते रहे। समुद्र के पार अचानक, क्योंकि किसी ने छुट्टी नहीं काट रखी थी तो छुट्टी भी उठवानी थी, वो क्वार्टर मास्टर थे, वो छुट्टी काट के आ गए। फिर मेरी जगह, क्योंकि वो सीनियर थे, उनको कमांडर बना दिया, मैं स्पेयर हो गया। उसके बाद बच गई एक रिकवरी व्हीकल जो टैंक को खींचती है, फंस जाता टैंक तो उसको खींचती है, उसके कोई कमांडर कोई नहीं। क्योंकि मैंने हाथ खड़ा किया था, बोला ठीक है आप रिकवरी व्हीकल के ऊपर कमांडर, तो मैं उसके ऊपर कमांडर हो गया। आप इमेजिन करो कि तजर्बा क्या चीज है। तजर्बा था हमारा 6-7-8 साल नौकरी थी। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एक तो हमारा देह बनाया जा रहा है, दूसरा सत्संग भी है। तो मैं बात कर रहा था
कि हमें मदद करनी चाहिए किसी की। जैसे हमने करी मदद, वैसे ही बोला उनका याद जहान ने कही देखे मिले कोई ना वफादार बेली बिच दुख नहीं पड़ता कोई ते बेले सुख दे मिलन हजार बेली। सुख दे बेले तो सारे होंगे मजा पा जिस दुख दे विच शामिल होवो। बाह मारिया दी नहीं फड़ता कोई ते सब तगड़ियां दे रिश्तेदार बेली। फिर कह रहा एक साहब मेरे नाल लाओ यारी ते जेड़ा सारियां दा मददगार बेली ओदे नाम दे। ते मैं सरबजीत जी कोई इन्होंने सुना दिए सुनाओ जरूर। पर तू भरेगा कुछ तो दान ढोलकी वाले बड़े बैठे जिथे बजा देंगे। बाबा जी कल कह रहे थे सत्संग कि तुसी भजन नहीं गाया करोगे। मैं कहा बाबा जी कल गावांगे एक जरूर तुहानू सुना के जावांगे और फिर तुहानू भी सुनांगे। बाबा जी मंजूर है? मेला मेलियां दा ते यारां बेलियां दा राजा पाइयां नू छड्ड फकीर बनिया ते हीर छड्ड के साथ सहेलियां दा। तो एक दिन असां भी यारो तुर जावां ते कुंडे मार के ना हवेलियां बोलिए सांचे दरबार की। कोई पता नहीं पिछली बार आए इस बार नहीं मौका मिला। जग जिउंदियां दे मेले मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा अगले साल नूं जान सी। एक कोई बाबा जी का शिगिरद सेगा वो बड़ा परेशान कादे वास्ते कहता औरत से गई कि मैनू आ भी पूछ रहा तुसीं नाम ले लिया मैनू आ भी पूछ रहा तुसीं नाम ले लिया। मैं तो परेशान हो गई दस दस के। फिर बाबा जी कोई ऐसी मेहरबानी करो कि मैनू दसना ना पे कि मैं नाम ले लिया कि नहीं लिया। वो की कह रही है मेरे मत्थे ते लिख देना अपना मेरे मत्थे ते लिख देना। बोलो मेरे
तेरे बाजो इस कमली नू कुछ भी नजर ना आवे तेरे बाजो इस कमली नू कुछ भी नजर ना आवे सुनदा ना कोई मेरी वे ते सुनदा ना कोई बोलिए संत दरबार की, बोलिए काशी वाले महाराज की। कोई पूछूगा ये मत्थे तो नाम लिखा तो पूछू कोई कि तू नाम लिया कि नहीं लिया, जरूरत नहीं पूछने दी। बैके गुरां दी गली च रोई जाई कदे ता मन मेर पऊगी, बैके गुरां दी गली च रोई जाई कदे ता मन मेर पऊगी। बोलो गुरां दी गली च रोई जाई कदे ता मन मेर पऊगी, बैके गुरां दी गली च रोई जाई कदे ता मन मेर पऊगी।
चोरा धुआं दे नाल कोई नहीं करता मन में कहूँगी चोरा धुआं दे नाल कोई नहीं करता मन में कहूँगी चोरा की गली के कोई नहीं करता मन में कहूँगी चोरा की गली के कोई नहीं करता मन में कहूँगी ओ भक्त चिरकाले सतगुरुदेव सतगुरुदेव ओ भक्त चिरकाले मुर्शद बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सतगुरु महाराज की सतगुरु दिया जाता जिसको तारे बजदियां समझ लो जिन्होंने लापता की जिंदगी संभर गई सानू भी पई पिछली बारी ऐतकी भी पई क्योंकि अं लेट हो गए पर सुनांगे ताकि पता नहीं कदों किसी का जीवन जोड़ा वो संभर जाए किसी का जीवन के कोई यूथ टर्न आ जाए तो ये बाद फिर बाबा जी का प्रोग्राम पहले मैं सरजीत को गुजारिश करांगा कि आप प्रक्रिया जी है वो शुरू कर दिए अपने मोमेंटो और अपने सरोपे जो लैके हाथ इधर आ जाओ मैं तो इधर शुरू कर भाई कितना दे दो कट्ठे नहीं करना फोटो भाई एक मिनट हो जाओ आगे कर लो ठीक है भाई इधर देखो इधर ठीक है जी ठीक है भाजी कपड़ा भाजी पूरे
मैं भी वही कहना इक्को बारी दे दो कल करो भाई इधर भाई इसे खड़े भाई थोड़ा एक मिनट कट लो चलो जी लो जी लो ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ आगे जी तो देखो ठीक है हाँ जी ठीक है जी किन्नियां इंटरव्यू हो गया मुझे बच रही है किसी हो भाई देखिए इधर भाई इधर भाई हाथ रखो मारे नाल भाजी भाजी और इधर मोबाइल से चालू अगर देखिए इधर ठीक है जी भाई देखियो भाजी इधर ठीक है जी देखो भाजी ठीक है जी देखो भाजी ठीक है जी भाजी देखो ठीक है जी देखो सामने देखो अच्छा महाराज ना होगी हाँ जी हाँ जी ठीक है लाइव चलता गया ये चढ़ना पर थोड़ी देर बाद ही है
कहते आ आया उस सीट पे आप भी नहीं बैठे, आपे भी वो सीट खाली गई ते आपे दूसरी सीट पे बैठ गए। कहते मेरा गुस्सा बहुत चढ़िया कि मैनू सीट तो पे उठाया जी। बोलिए गाजी वाले दरबार की, गाजी वाले बाबा जी की। प्यारे साथ संगत जी, टाइम की पाबंदी बंद शहना टाइम की भी सानू हुक्म मिलिया था कि बाबा जी के प्रवचन 1 बजे सानू माइक दे देना। हूँ 1 बजे तो ऊपर हो गया, तकरीबन 1:15 हो गया। अच्छा, एक और मैं गुजारिश करूंगा, चंपा रानी मानसर, चंपा मानसर पुष्पिंदर कितने बैठे? देखियो ठीक है, खबर भाई ठीक है, छोटी में भाई देखियो ठीक है मैं क्या बीमार था, लेकिन उन्होंने हक किया, जिद की है और वो आ रहे। मैंने उन्होंने हुक्म दिता कि तुम अपना प्रोग्राम कोई गल नहीं है, फिनिश हो जाएगा और मैं बाबा जी नाल जरूर मिलना, बशर्ते कि मेरे हाथ में कोई नहीं मिलावेगा, इंफेक्शन हो जाएगी। तो वो आ रहे हैं दर्शन करने वास्ते। जब हम पहुंचेंगे हमारे प्रोग्राम का शुरू रहेगा। कौन है? सरबजीत गवर्नमेंट के नुमाइंदे, मैं गुजारिश करूंगा आप काइंडली अपनी सीट से खड़े हो जाएं और बाबा जी को सम्मानित करेंगे सारे जन मिलकर। इधर मेरे पास आ जाओ। फोटो बाबा जी ठीक है जी। आज भगवान शीतल महाराज का जन्मदिन भी है और अपन को 65वां का रिलीजिंग डे भी है। मैं बड़ा खुश हूँ कि जो कल हमने अपील की थी वो सभी जगह पता गए। ये तो हम लोग 2-4 आदमी होने थे जो इस फंक्शन की शोभा आप लोगों ने बढ़ा दी, आप लोगों ने बढ़ाई। आप लोगों का दरबार है, आप लोगों ने महंत का कहना माना, इसलिए मैं आपका आभार करता हूँ। देखिए, महाराज कहते थे लोग वासना के शूद्र प्रलोभन में पड़ करके ये सारा संसार वासना और ये भगवान की माया है। कणा जैसे जान बना देता है, उसमें बचती बच्चा जो फंस जाता है, कणा उसको खा लेता है और बड़ा मस्त रहता है उसमें, लेकिन उसी जाल में कणा मर जाता है। हमारा तुम्हारा भी यही हाल है। लोग वासना
शुभ अशुभ, महाराज ने बोले नीच है, शुद्ध प्रलोभन है, लालच है, में पढ़ करके जीवन के उच्च आदर्श को कलंकित न करें, जीवन के उच्च आदर्श को कलंकित न करें। हमने दर्पण से रह सुना है, इसलिए सुंदर शील मिला है, भगवान ने आपको दिया। सुंदर खाना सबसे बढ़िया सहूलियत। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि आप हैं। आप भगवान से भी शक्तिशाली हैं। आप भगवान को भी 360 डिग्री में घुमा सकते हो। जो पावर भगवान के पास है वो पावर आपके पास है, और भगवान आप में कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, एक पर्दे का फर्क है। पर्दा है, जाली के अंदर आप बैठे हुए हैं, जाली के कमरे में आप बैठे हुए हैं, आप सब कुछ बाहर देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या घटन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ एक पर्दे है। जब मोह माया से आपका पर्दा उठ जाएगा, आप परिवार में रहो, आप बच्चों से प्यार करो, आप अपने दोस्तों से प्यार करो, लेकिन भगवान कहते हैं अपने धर्म को मत करें, धर्म युक्त रह करके अपना आप कर्तव्य करें। महाभारत का युद्ध आपने देखा है, टीवियों में उसका प्रसारण होता है और कथावाचक भी उसका प्रसारण करते हैं, साधु संत भी बताते हैं। इतनी बड़ी गलती नहीं की भीष्म पितामह की, या इतनी बड़ी गलती नहीं की गुरु द्रोणाचार्य की, फिर भी भगवान ने बोला है कि अर्जुन ये तेरे विरुद्ध लड़ने के लिए आए हैं, ये अधर्मी है, ये गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, इनको मारो। कोई गुरु कर्म नहीं है तेरा, गुरु था जब था, अब कोई गुरु नहीं है, क्योंकि ये अधर्मी का साथ दे रहा है, ये गलत आदमी का साथ दे रहा है, क्योंकि उसको मोह हो गया। वो बोलता है मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, सब कुछ है। बोलते तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तुम्हारा धर्म है प्राणी मात्र की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना। आप देख लो भगवान धर्म रक्षित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगह जगह धर्म से ग्लानि भक्ति बाधित है, अत्युत्थान धर्म से तादात्म्यम। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, जुर्म बढ़ जाते हैं, तो भगवान अवतार लेने के लिए अवतार ले लेते हैं। तो ऐसे भगवान सीता महाराज आए थे, उस युग में बहुत आतंकवाद था, हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रही थी, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जा रहा था, राजे का टैक्स लगाते थे, तो वो उन्होंने अवतार लिया। गुरु अर्जन देव को तबे तबे चढ़ाया गया, लेकिन उनको आंच तक नहीं आई। महाराज वहां प्रकट हुए सूक्ष्म रूप से, और धुएं से पिपड़ा निकाल करके पिपड़ में डाल जलाया। आधा पिपड़ अभी भी सड़ा हुआ लगता है, आधा पिपड़ हरा लगता है। प्रैक्टिकल देख लो जाकर। राजा यूब खां का लेक्चर जा रहा था श्रीनगर में, बड़ी गर्मी थी। अब उसने सोचा कि संत बैठे हुए हैं, चलो उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो संतों की परीक्षा भी लेते थे। उन्होंने जब गए वहां प्रणाम किया तो महाराज बोले बैठो, बोले महाराज हम नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठते थे? बहुत गर्मी है। आप पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, क्या सजा आपने, सजा को गए। महाराज ने महाराज मुस्कुराए, महाराज ने एक लकड़ी निकाली धुएं से और वहां गाड़ दी। आज देखो चिनार का वृक्ष है, शिक्षण चिनार, मेडिकल कॉलेज है उनके नाम से, वो पूरा मार्केट ही उनकी है। तो वो भगवान शिव जो थे, वो भगवान शिव के अवतार थे पूर्ण। ये जो धुना भाव है, आप घाटीवाल महाराज के गुणगान कर रहे हो, घाटीवाल महाराज का नाम जप रहे हो,
लाठियाले महाराज इस संसार से निर्लेप गए। निर्लेप महाराज के पास जो चल संपत्ति थी वो सब श्री धूना साहब के नाम होता। श्री धूना साहब उदासी में आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान सीता महाराज के नाम होता। ये धूना एक बख्शीश है भगवान के। मैं कहा भगवान महाराज के 4 चेले थे, बाबा फूल साहब, बाबा अलमत साहब, बाबा गोविंद साहब, बाबा बालूहास नाथ। जो हमारा पवित्र का धूना है वो होशियारपुर में, बहादुरपुर में है, चिड़ी में अभी भी है। वो बख्शीश थे के धूने की साक्षात उन्होंने समाधि ली और धूने के रूप में प्रकट हुए बाबा फूल साहब। और धूने की बख्शीश थे के चारों धूनों को कि जो मेरा स्वरूप मानेगा, यानी उस निराकार प्रभु का स्वरूप मानेगा, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही सगुण हूं। जो इसको किसी भी रूप में मानेगा, श्रद्धा से, भक्ति भाव से, मैं उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। लेकिन आपने श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण नहीं है। भगवान भाग के भूखे हैं, भगवान प्यार के भूखे हैं। आप भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते, आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए महाराज कहते थे लोग वासना के शुगर प्रोग्राम पढ़ करके जीवन के कुछ दशकों में व्यतीत न करें। नदियां गहरी, सप्तद्वीप 9 खंड 14 पवंती लोग नदियां है। नदियां गहरी, नाव पुरानी, शरीर ये नाव है, नाव पुरानी। फिर भगत भगवान का जब प्रार्थना करता है, भाव प्रकट करता है, कैसे लगाओगे पार? हे प्रभु कैसे इसको पार लगाओगे? तो यहाँ महाराज कहते हैं अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए, तब 140 वर्ष जब उनकी आयु हो गई, बाल यति वो जब रवि के किनारे गए, महाराज चंबा के राजा भी थे, पंजाब के राजा भी थे, कांगड़े के भी थे, मणिपुर के थे, वहां राजे महाराजे करते थे, संगत करते थे, उनके शिष्य करते थे। तो उनको उपदेश देते हैं ये जो मैं बता रहा हूं। फिर क्या कहते हैं दूसरा उपदेश, खुद प्रकाश ग्रहण करके ज्ञान के बिना तुम्हारी भक्ति अधूरी है। जिन्हें मर्जी जप करो, जिन्हें मर्जी माला करो, जिन्हें मर्जी जप करो, जिन्हें मर्जी तप करो, जिन्हें मर्जी तीर्थ करो, लेकिन अगर ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता, तो अपने मंजिल लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पढ़त हे अर्जुन, ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। ज्ञानी रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, भगत था, लेकिन मूर्ख था, ज्ञानी नहीं था। भले ही उसने 4 वेद पढ़ रखे थे, 4 वेदों का ज्ञाता था, और भगवान शिव ने उसको बोला था कि हे रावण तू ज्ञान वेदों का प्रकाश कर, लेकिन वो अज्ञानी था। फिर उसने ऐसा कर्म कर दिया जिससे उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। खुद प्रकाश ग्रहण करके ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैंने कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। खुद प्रकाश ग्रहण करके अंधकार में पड़े हुए मित्रों को भी प्रकाश में लाने की कोशिश करो। शिक्षा देते हैं वो, आपका भी काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो उनकी वाणी को बता रहा हूँ आपको। निरंतर प्राणी मात्र की सेवा करो जिसमें प्राण है। राम रामेति रमे रमे, वहां कहते मैं सब में समाया हूं। जैसे माला है, कच्चे धागे की माला है, उसमें मोती पड़े हुए हैं, मैं सब के अंदर समाया हूं। राम रामेति रमे रमे। प्राणी मात्र की सेवा करो, निष्काम निष्कपट, फल की इच्छा को छोड़ दो।
लेकिन ध्यान रहे योग की शिक्षा का प्रवाह कहीं सूख न जाए। अब योग आप रोज आते हो, रोज नए कपड़े पहनते हो, कैसे को अपने इस्तेमाल करते हो, बैंकों में जो लोग सोना बड़ा इस्तेमाल करके घर वाला बोले कि मैंने थोड़ा पानी दे दे, मैं अपनी भूखी पानी में बहू को आप देते नहीं हो, वो तो मैं बाद में बना देगा, बोले नहीं तो 5 महीने नहीं सोना। इस शरीर की संभाल करो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग ही सर्वव्यापी होता। तो आध्यात्मिक योग क्या है? भगवान कहते हैं ज्यादा खाने वाले को, ज्यादा सोने वाले को, ज्यादा भूखे रहने वाले को और कठिन साधना को से मैं कुछ नहीं होता हूं, मैं नहीं कुछ होता। सहज अवस्था में आप भगवान का नाम जपो। तो महाराज जी यहां कहते हैं पहले बड़ी प्रलवित पाछे बड़े शरीर, जो होना है वो होकर रहेगा, उसको आप नहीं टाल सकते, मैं नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकता, ये प्रकृति का नियम है। जो होगा वो भी ठीक होगा, हुआ जो हुआ वो भी ठीक हुआ। कोई पत्नी बोलती है रोती है, उसका पति जा रहा है और रोना उसका निरर्थक है। बेवकूफ है अगर वो पति द्वारा कहकर रोती है, उसको ये ज्ञान होना चाहिए मैंने उसको कभी किसी को धोखा दिया था, अब वो पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बाप के रूप में, पशु के रूप में मुझे धोखा देकर कर। तो यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में हमने किसी को धोखा नहीं देना है, जीवन में हमने किसी का हाथ नहीं खाना है, जीवन में हमने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है, जीवन में कभी हमने किसी को पीड़ा नहीं देनी है, जीवन में जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, बल दिया है, पैसा दिया है, जो दिव्य शक्ति है, उसका हमने दुरुपयोग नहीं करना है। उसका हमने सदुपयोग करना है। कबीर साहब कह रहे दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर देने को तो कुछ बला, लेने को हरि नाम। तो महाराज कहते थे खुद यानी निष्काम निष्कपट प्राणी बातें की सेवा करो और ध्यान रहे योग की शिक्षा का प्रवाह कहीं सूख न जाए। अपना ध्यान स्मरण अंधकार की तरफ, किबियात की तरफ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत न उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमृत न उतरे पारा। गुरु महाराज कह गए हैं कीर्तन प्रधाना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, पांडे मारते हुए, रोटी बनाते हुए, चावल लगाते हुए, पशुओं का पालते हुए, यानी जो भी कर्म करते हुए, बनाते हुए, गड्डी बैठे हुए, चलते हुए ईश्वर का नाम जपो बस। दिन मन की सफाई होनी है और सफाई करनी है। 5 चोर है आपके अंदर, 5 चोर इधर चोर सामने लगा ले सब कुछ ले जाता है। 5 चोर है भीतर तेरे, काम क्रोध लाभ मोह बडेरे। 5 के साथी जान, हाथ पांव के इंद्रिय मान, इनको त्याग खरा मन वही कैसे करा। हमें सावधान होना है, मन की सफाई करनी है। जैसे आप लोग जाते हो धोते हो, सब कुछ संभाल कर रखते हो, इसलिए हमने बुराइयों को साफ करना है। जब मन की बुराई साफ होगी तब तुम्हारा मन शांत होगा, ऐसे ही शांत होगा। चुगली निंदा छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, बैर क्रोध छोड़ो, तेरा मेरा छोड़ो, मैं तू छोड़ो, किसी को धोखा न दो, किसी का हक न खाओ, किसी के साथ विश्वासघात न करो, किसी को मानसिक पीड़ा न दो, किसी को शारीरिक पीड़ा न दो। अपनी वासना इच्छा को सूक्ष्म करो, अपने क्रोध पर काबू करो, अपने लोभ लालच पर काबू करो, अपने अहंकार को छोड़ो। आप जितने भी बैठे हुए हैं मैं भी आपके साथ हूँ, आप सब अहंकारी हैं। वो हाथ खड़ा करो जो बोलता मैं अहंकारी नहीं हूँ। कितने लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करो। देखो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, इसको छोड़ो। ये मेरा कुड़ी है, ये मेरा मुंडू है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा फलाना है,
ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये अहंकार है मैं और तेरा, मैं तेरे के चक्कर से ऊपर को हो। जब तुम आए थे नंदन अवस्था में आए थे तो माँ का भी ज्ञान नहीं था, बाप का ज्ञान नहीं था। जैसे एक वृक्ष कई बीज लगा दिया जाए वो सिंगल डाली बनता है, फिर पत्ते निकलते हैं, एक शाखा निकलती है, 2 शाखा निकलती है, 3 शाखा निकलती है, 4थी शाखा निकलती है, वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। ऐसे आप भी वृक्ष का रूप धारण करते हैं। माँ पे हो गए, पता लग गया, भाई बहनों का पता लग गया, चाची चाचू का पता लग गया, भाभीयों का पता लग गया, मासियों का पता लग गया, आपने भी एक वृक्ष का रूप वृक्ष रूप में हो गए। उसकी जड़ें तो नीचे से पानी लेती हैं, खुराक लेती हैं वृक्ष की, आपकी जड़ें मन से खुराक लेती हैं। मन की खुराक को बंद करो, मन की खुराक को बंद कर दोगे, आत्मा की खुराक को बढ़ाओगे, तब जाकर के मन शांत होगा। ऐसे मन शांत नहीं हो सकता। अब मैं आपके सामने बैठूं, मैं घाटी का मानता हूँ, यदि एज ए मैनेजर, एज ए प्रबंधक, नॉट मालिक भगवान शिव का मालिक, मालिक भगवान शिव, मालिक और निराकार प्रभु, आई एम नॉट मालिक। लेकिन मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है गुरु की आज्ञा का आचरण करना। मेरा धर्म है, एक महाराज के बच्चे हैं, हमारे कह गए हैं जाते जाते कि मेरी संगत से अगर प्रेम करोगे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, मेरी संगत का तिरस्कार करोगे तो यहाँ उल्लू बोलेंगे, महाराज कह गए। तो मेरा ये धर्म है, मुझे अपना धर्म निभाना है। कोई आसान नहीं है, मेरे पर कोई किसी के पास आसान नहीं। अगर मैं ही अपना धर्म नहीं निभाओगे तो आप कैसे धर्म निभाओगे? आप पढ़े लिखे हो, समझ जा रहे हो, मेरी एक्टिविटी को देखते हो कि हमारा मन कैसा है, कैसा नहीं है, क्या उसमें गुण है, क्या गुण है, ये मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, आपको बताने के लिए। संगत के लिए हमारे जगह खोल गए हैं, मैंने कभी बोला वो राशन कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। मैं बोल नहीं खरीदता, आप दे रहे हैं। पैसे कौन चढ़ा रहा है? आप चढ़ा रहे हैं। मैं अपने पर नहीं खर्च करता, मेरे को तो गवर्नमेंट 40,000 रुपया पेंशन दे रही है, अपने पर नहीं। मैं तो गुरु के अर्पण कर देता हूँ, पेंशन मेरे को देते हैं। आप दे रहे हैं, ये विकास हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप दे रहे हैं और गुरु को दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे हैं। तो गुरु लोग को सड़क खोल के मैंने नहीं खोली, उनके पट्टे, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा? आप दे रहा, मैं तो दे रही हूँ और मैं शांत हूँ। सो बिगड़े सो तेरा राम, मेरा क्या बिगड़े? अगर फसल टहरी मेरी बिल्कुल टहरी, मैं टहरी, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। अगर बिल्डिंग टहरी उनकी टहरी, मेरी टहरी। अगर वो देंगे तो मैं खड़ी कर दूंगा, नहीं देंगे तो टहरी। ना मैंने आज तक मांगा, ना किसी से मांगूंगा, क्योंकि मैं गुरु महाराज की शरण में हूँ और गुरु लोग इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने बड़ी चिंता की यहाँ पर, वो सरकारदर्शी थे। और मैंने जैसे माँ ने बच्चे को देखा है, मैंने उनको देखा है बहुत नजदीक से, मैं उनकी शक्तियों से परिचित हूँ और कोई कमी नहीं। मैंने तो अपने लिए गाड़ी भी नहीं रखी है, तो बोले गाड़ी रखी है, मामा जी गाड़ी ले लो, मेरे को तो दुनिया मुफ्त भी करके दे रही है, लेकिन मैंने नहीं, अपनी सुविधा के लिए कुछ नहीं रखा। मैं शांत हूँ, क्योंकि मेरे को पता मेरा है कि कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए मैं शांत हूँ। आप इसलिए दुखी हैं और मेरा थोड़ा भाई नोए हो गया, मेरी बहन नोए हो गया, मेरे प्यो नोए हो गया, मेरी मां नोए हो गया, मेरे फलाने नोए हो गया। तुसी तो कभी नहीं करा जाल बुझाया, इस जाल से बाहर निकलो, तब जन्म मन से रह होना, अदरवाइज नहीं होना, फिर पैदा हो जाना। गीता में प्रमाणित है कि जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, हम पहले भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं, आगे भी इकट्ठे होंगे। ये गीता में प्रमाणित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, कई दफा तू पहला जान, कई दफा मैं कृष्ण महान, कौन किसी को मारेगा, कौन किसी को दे सकता। आप युद्ध करो। ये पहले भी सेनाएं ऐसी थी
आगे भी होगी, उनकी है। कई दफा एक युद्ध हुआ है, आगे भी कई जगह युद्ध होगा। मैं अपनी योग माया से प्रकट करता हूँ, तू क्या होता है। मैं अपने सब जन्मों को जानता हूँ, तू कुछ नहीं होता। तू नारायण है, तू नर है, मैं नारायण हूँ। सबके अंदर उसका वास है। अभी गीत आ रहे थे, हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन ब्रह्म तो हो, गुण कहाँ से लोगे? आटे में तो कांगरी गोली घोल दो है तो आटा फुलता ही है, खाओगे तो मर जाओगे। तो गुण भी तो पैदा करो। ब्रह्म तो है, लेकिन गुण भी तो ब्रह्म के होने चाहिए। तो लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है। फिर 140 वर्ष के बाद जब सबको शिक्षा देनी, तो भाई कमरिया बोलता, तो भाई कमरिया को बोला माने ने कि जाओ व्हाट्सएप करके समाधि लो, फिर मेरे को प्राप्त करो। वो बोलते महाराज ने मैं तो थोड़े बगैर रह नहीं सकता, जैसे मछली पानी के बिना रह सकती, मैं थोड़े बगैर रह नहीं सकता। बोलते रहना पड़ेगा, वो को त्याग सकते जाओ, समाधि लो। व्हाट्सएप के अंदर देखो हमारे भाई कमरे की समाधि है। मारे ने कहा क्या कहा, तो किश्ती नाव थी, वहां किश्ती था। उसने बोला फिर हमें जब रवि से पार टपाओ, वो जितने बड़े संत हो तो आप खुद क्यों निकल जाते हो। उन्होंने सारे में शिक्षा देने के बाद वो शिला को बोला, शिला जो थी राम प्यारी, हमने रवि को शिला उड़ी, रवि के पार चले। शिला वापस फिर आई वही, और वहां गुरुद्वारा बना हुआ है। आप देखो महाराज के बाबा जी के चरण वहां पर लगे हुए हैं। आप जगन्नाथपुरी में कौन गया, हाथ खड़ा करो। पश्चिमी द्वार पर, ये पश्चिमी द्वार जहां से सागर को जाते हैं, समुद्र को जाते हैं, वहां पर एक कुएं के पास एक प्लेट लगी है, जिसमें काशी को महाराज ने उल्टा लटकाया हुआ है। बाबा शिव काशी को, किसी बोले चौड़ नहीं खाने, काशी को तो चौड़ों का भोग लगता है वहां भगवान विष्णु को, कृष्ण को। किसी बोले नहीं काशी है, चौड़ नहीं खाने। तो उसका कुएं के मींढक हो, एक टोपासी मारी कुएं के अंदर, दूसरी मारी उधर, आप निकल नहीं पा रहा, आपको क्या नहीं। राजा था उनादिनाथ प्रभु चैतन्य प्रभु थे उड़ीसा के अंदर। चैतन्य प्रभु और राजा का लड़का 11 साल, यानी 11 साल 8 महीने 10 दिन की उम्र थी उसकी। सारे जोशियों ने कह दिया, पंडितों ने कह दिया ये नहीं बचेगा। राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन वो बच्चा खत्म हो गया, अकेला बच्चा। अब वो जा रहे हैं, राजा पूरा, जब राजा चलता है तो लोग भी चलते हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वो शमशान में जा रहे थे, उधर से भगवान सीता महाराज आए। तो राजा उनके पैरों में पड़ गया कि महाराज ये अकेला लड़का था और ये खत्म हो गया। चैतन्य प्रभु भी साथ थे उन दिनों में। मारे गले नीचे उतारो इसके, मारे ने एक जल का छिटा दिया, मुंह नंगा किया, जल का छिटा दिया। बोले राजन आप कहाँ ले जा रहे हो इसको, ये तो सो रहा है, अब इसको जलाने के लिए ले जा रहे हो। 100 वर्ष की आयु का महाराज ने वरदान दिया, 100 years, 100 वर्ष की आयु का वरदान दिया। हे राजन 110 साल 10 महीने और 10 दिन इसकी आयु, 11 दिन इसकी आयु। आप कितने शक्तिशाली है, टूना कितना शक्तिशाली है, आप बताओ। शब्द में तुम्हारे में कितनी ताकत है। एक सांप का मंत्र पढ़ने वाला विष को उतार देता है, चाट देता है। नाल सिगरेट भी रखती है, उसमें सिगरेट रखती है, या ये तो पहले भी पिया हुआ है। अगर सांप का लड़ा हुआ आदमी वहां आ जाए तो बड़े की डालियों से वो उसका विष उतार देता है। मंत्र में इतनी ताकत है, लेकिन विश्वास कहाँ से लेना है।
वो पैदा करो अंदर से विश्वास। नदियां गहरी नाव पुरानी कैसे लगाओगे पार। देखो हमने पढ़ना है, एक दिन सबने जाना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बदे चले। हमारी इतनी नहीं, हम सड़े नहीं जा सकते हैं, हमारे में वो पावर नहीं है, पावर नहीं है। हमने टाइम खुआ दिया, हमारे कहते 20 और 30 में जो तीसरा 30 ले। अब बचपन में पहले जो ऋषि मुनि थे, आप देखो 6-7 साल का बच्चा उनके आश्रम में जाता है, वो हजा उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये उसका जागृत नहीं हुआ, उसमें विकार मन के जागृत नहीं हुए। लेकिन गुरु ने योग सिखा करके, योग क्रिया सिखा करके, हर एक पद्धति उनको सनातन की सिखा करके वो इतने शक्तिशाली हो गए। वो शक्तिशाली होने के बाद फिर उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए राक्षस कराए, इसलिए भगवान उनको करते। आज वो चीजें हमारे सनातन की नहीं सिखाई जा रही हैं बच्चों को। बच्चे ही ज्ञानी नहीं है, बच्चे ही धार्मिक नहीं है, आप तो नहीं सिखाते। और सत्संग लगा हुआ है, यहाँ सत्संग है, बच्चे ऐसे कितनी माएँ बैठी हुई हैं, कितने बच्चे हमारे बच्चे है ही नहीं यहाँ, वो क्या सीखेंगे? घर वाले नहीं है, वो क्या सीखेंगे? इसलिए सनातन हमारा डाउन होता जा रहा है। एक हमारे में छुआछूत बहुत है, मुझे बताने में हिचकिचाहट नहीं है, हम किसी को चल दे नहीं, और मुसलमान कौम है और एक दूसरे को चल दी, और हमारे आगे तो हिंदू जो है ना मुसलमान ही बन गए, अपने आप ही बन गए। अब अगर देख लो पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ मिनिस्टर कौन थे? बाजवा। बाजवा कौन है? बाजवा जात कौन है बताओ? जाट बन गए मुसलमान। क्या कर दिया तुमने? क्या कर लिया? जस्टिस चौधरी पाकिस्तान में चीफ जस्टिस चौधरी थे, कौन था वो? कौन थे चौधरी? वो भी सनातनी थे, बन गए। वो खुशी से बन गए, तुमने उनको नहीं गले लगाया, बन गए। चलो उन्होंने बोला ओ हम आपको देते हैं, हम अपने गले लगाते हैं। ईश्वर को बंद करो, सबसे प्रेम करो, सनातन कहता सबसे प्रेम करो। भगवान राम ने शबरी के पैर खा लिए, शबरी कौन थी? वो भी झूठे पैर खा लिए, बताओ। तो इसलिए ईश्वर शब्द बंद करो, नाम करो, कम से कम प्यार से तो बात करो। चाहे कितने भी बात नहीं क्यों नहीं है, कितना कैसा भी आदमी प्यार से तो बात करो। घर में आ जाता है बोलो बैठो भाई, तो क्या हाल चाल है तेरा, पानी पिलाओ, बड़े प्यार से रोटी खाओ, प्यार, ताकि उसको पता लगे कि ये लोग हमारे से प्यार कर रहे हैं। हमारे उनका अंदर जो भावना है, गलत भावना भरी है, वो निकल जाएगा। आप सुकुड़ते जा रहे हैं, वो फैलते फैलते आगे बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान तुम्हारे हिंदुस्तान में हैं, 2-3 करोड़, जो कि प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि हमने इनको निकालना है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वोट बैंक है, विपक्ष भी है, वो अपने वोटा बना रहा है। तो इस तरीके से सनातन बोलता है सबसे प्रेम करो। सनातन, आप देखो जापान में आप प्राइम मिनिस्टर गया हुआ था, जापान में हमारे हिंदू देवता हैं जिनको मानते हैं, म्यांमार में हमारे हिंदू देवता हैं जिनको मानते हैं, चाइना में बुद्धिज्म है जिनको मानते हैं। सारा का पूरा वर्ल्ड का सनातनी है। लेकिन आप सनातन को छोड़ करके दूसरे धर्म अपना रहे हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहता है, भगवान श्री कृष्ण का है, अपने धर्म मोक्ष और मुक्ति को देने वाला है, दूसरा धर्म कितना भी अच्छा है वो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं कर सकता। तो प्रियात्माओं, मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विचार सबको दे और अपने चरणों की मुक्ति दे।
और मैं अपने प्रवचनों को खत्म करते हुए यही विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भावे। बैठे रहो, अभी हुक्म का इंतजार करो। अभी आप लोग लंगर नहीं खाओगे, आप यहीं बैठे रहोगे। मैं आपसे बातें करूँगा। कप्तान साहब अपने ये जो खा रहे हैं सर और फिर ये प्रोणे ऐसा गया डिनर पहले चलो प्यारे साहब संग जी, इसी आशा के साथ कि अगले साल फिर मिलेंगे इसी दिन 10 नवंबर 2026 को। अभी हुक्म हुआ है कि यहाँ की जो संगत है वो यही बैठी रहे और जो हमारे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं बच्चों के साथ वो खाने के लिए प्रस्थान करें। तो कृपया बाबा जी को हुक्म माने, खड़े हो जाएं और खाने के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।